नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप एक बार फिर देख रहे हैं भारत न्यूज़ 18। साथियों, खबर है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग ने 4 पंचायतों के लिए जॉब्स निकाली, जिसमें कि लगभग 90 लोगों ने अप्लाई किया। उसमें से 73 एग्ज़ाम देने पहुंचे। आज के दिन एग्ज़ाम था, जिसमें कि डिपार्टमेंट ने 2 किलोमीटर की रेस रखी, जो कि 15 मिनट में पूरी करनी थी। लेकिन ताज्जुब की बात इसमें ये रही कि इसमें हैंडीकैप्ड जो कि विकलांग लोग हैं, उनको इसमें कोई रियायत नहीं दी गई। यानी कि 2 किलोमीटर की दौड़ का क्राइटेरिया उनके लिए भी बरकरार रखा। दोस्तों, आखिर विकलांग लोगों के लिए अलग से कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी, कोई सिस्टम होना चाहिए था। आखिर जिस रेस में हम आप जैसे लोग दौड़ रहे हैं, 15 मिनट में 2 किलोमीटर की रेस पूरी करनी थी, उसमें एक हैंडीकैप्ड भी 15 मिनट में ये रेस पूरी कैसे कर सकता है? उनके लिए अलग कोई व्यवस्था रखनी थी। और इसी मामले में भारत न्यूज़ 18 के वरिष्ठ पत्रकार यशपाल सिंह जी ने वहाँ के एसडीओ से बात की, जिसमें कि उन्होंने कुछ संतुष्ट जवाब नहीं दिया। बात क्या हुई ये आप खुद सुन लीजिए। ऐसा है कि हमारे पास जो आए हुए हैं इसके हिसाब से नोटिफिकेशन है, उसमें दौड़ का कहीं कोई कुछ नहीं है, उसमें वॉकिंग का है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए अलग उसके ऐसा कोई प्रावधान है क्या? कैसे किस प्रावधान की बात कि वो इस दौड़ में पार्टिसिपेट ना करे और उसको इंटरव्यू में? हमारे पास मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कैटेगरी सोशल इंक्लूजन, उसकी फिजिकल हैंडीकैप होने का, उसकी क्वालिफिकेशन का और उसके इंटरव्यू। दौड़ के कितने नंबर हैं जी? देखना पड़ेगा उसका दौड़ का। इसमें दौड़ वैसे वो शब्द ही आप गलत बोल रहे हैं हमारे हिसाब से। चलो, रनिंग के कितने नंबर हैं जी? दौड़ और रनिंग एक ही चीज़ है। वॉकिंग के बता दें। वॉकिंग वो मतलब जय साहब ऐसा ना बेटर, उसका जय साहब के पास है पूरा रिकॉर्ड, वो ले रहे हैं वहाँ पे फील्ड में। सर, इंटरव्यू आप ले रहे हैं, नंबर आपसे लगने हैं और आप बोल रहे हैं जी जय साहब बताएंगे। बताते हैं आपको, रुको आप। जो हम वॉकिंग फिटनेस है, मैक्सिमम मार्क्स उसमें 5 हैं, 15 हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे कोई 25 मिनट में करता है तो उसके लिए अलग है, कोई 15 में करता है तो उसके लिए अलग है, 17 के अलग है, इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है जो हैंडीकैप्ड इसमें भाग नहीं ले पाएगा, उसके जो है वो 15 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे? नहीं, कटेंगे नहीं ना, वो तो फिर उसमें उसका समय ज़्यादा लगेगा ना उसमें। अगर वो 15 में नहीं कर पाता, वो 20 में नहीं कर पाएगा, वो 25 में कर पाएगा, है ना जी। लेकिन उसको बेनिफिट तो नहीं ना हुआ जी? किस चीज़ का बेनिफिट? वो हैंडीकैप्ड है, इसलिए उसके मार्क्स कम आएंगे, तो वो इसमें तो इसमें यही पद में स्वीकृत होने का। तो देखा आपने किस तरह से एसडीओ आनंद बलौरिया बातों को गोल गोल घुमाते नजर आए। उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि आखिर ये क्यों सिस्टम में क्यों रखा गया। ये क्या ये सिस्टम के अंतर्गत चल रहा था या कुछ भी मनमानी अपनी तरफ से करे जा रहे थे लोग? और तो और हद तो वहाँ पे हो गई जब ये दौड़ एक चलती हुई ट्रैफिक से भरी हुई रोड पे कराई गई। हालांकि होना ये चाहिए था कि किसी स्कूल के प्लेग्राउंड या स्पोर्ट स्टेडियम में या किसी और खाली जगह पर ये दौड़ कराई जाती, लेकिन डिपार्टमेंट ने इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखा और चलती हुई रोड पे 30-30 के ग्रुप में लोगों को दौड़ा दिया। इस पे चीफ इंजीनियर से हमारे पत्रकार ने सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि कौन सी जॉब्स निकल रही हैं, क्या प्रोसीजर है और कब था एग्ज़ाम। उन्होंने तो कुछ खबर ही नहीं पड़ी। इस मामले में हमारे पत्रकार ने एक
हैंडीकैप से बात की कि वो किस तरह से बेचारा परेशान हो रहा था, आप उसको भी सुनिए ज़रा। आप आज यहाँ इंटरव्यू में भाग लेने आए हैं, तो आप दौड़ क्यों नहीं लगा रहे? तो विभाग क्या बोल रहा है कि हैंडीकैप को भी दौड़ लगानी पड़ेगी? हाँ सर, वो करनी है सर, 15 मिनट में कैसे होगी? मुश्किल नहीं यार। मैं आपको बता दूं कि इस जॉब का क्राइटेरिया 8th पास लोगों के लिए रखा गया था और बेरोज़गारी के चलते हुए इसमें ग्रेजुएट लोगों ने भी अप्लाई किया। यानी कि आज हमारे देश में इतना बुरा माहौल है जॉब्स का कि कोई 8वीं पास के लिए जॉब निकालता है तो वहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि PhD वाले भी अप्लाई कर देते हैं। यानी कितनी बार ये चीज़ देखी गई है। आखिर कब तक मिलेगी उन्हें जॉब और कब ख़त्म होगी ये बेरोज़गारी? ये हमारे देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। यह सवाल सीधे सीधे सरकार से पूछना जाना चाहिए, विद्यार्थियों के द्वारा, जो जॉब में अप्लाई कर रहे हैं उनके द्वारा, जो बेरोज़गार बैठे हैं उनके द्वारा, कि आखिर उन्हें कब तक रोज़गार मिलेगा, कब तक जॉब मिलेगी, कब तक वो खाने कमाने लायक हो जाएंगे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो आज का मैं ये सेशन यहीं ख़त्म करता हूँ। देखते रहिए भारत न्यूज़ 18 को। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।